Hi everyone, welcome back to this session. Today we are going to learn having said that. Having said that के साथ साथ that being said और in spite of that पर भी नज़र डालेंगे. फिलहाल देखते हैं having said that. Having said that को अगर हिंदी में देखें तो इसकी कई मीनिंग्स होती हैं, कई मायने होते हैं. जैसे लेकिन, पर, फिर भी, के बावजूद, ऐसा कहने के बाद, साथ ही साथ. तो इस तरह से हिंदी में इसकी कई मीनिंग्स होती हैं. हिंदी में आप अगर इसे देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे. तो मैं कहता हूँ कि आप इसे इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में सोचें, अंग्रेज़ों की तरह सोचें. तो हैविंग सेड दैट, डिस्पाइट व्हाट समवन सेड. जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के बाद कुछ उस सेंटेंस से हट कर बोलना होता है, कुछ अलग बोलना होता है, कुछ डिफरेंट बोलना होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैविंग सेड दैट का, और उसके बाद वो सेंटेंस बोलते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. तो पहले इसका रूल देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो रूल इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. सबसे पहले एक सेंटेंस होगा. सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है. उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे. उसके बाद हैविंग सेड दैट से एक नए सेंटेंस की शुरुआत करेंगे. हैविंग सेड दैट के बाद कॉमा लगाएंगे. उसके बाद फिर एक सेंटेंस होगा. तो इस तरह से इसका रूल होता है. तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल देखिए. योर परफॉर्मेंस हैज़ बीन रिमार्केबल. हैविंग सेड दैट, आई थिंक यू स्टिल कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. तुम्हारा प्रदर्शन बेहद ही अच्छा है. फिर भी, या के बावजूद, या लेकिन, या ऐसा कहने के बाद, या साथ ही साथ मुझे लगता है कि तुम अभी भी खुद को इम्प्रूव कर सकते हो. तो इस तरह से हैविंग सेड दैट का यूज़ करते हैं. और ये हैज़ बीन क्या है? हैज़ बीन का कनेक्शन है टाइम से. जैसे इट हैज़ बीन 24 आवर मी टू बी हेयर. मुझे यहाँ 24 घंटे हो गए हैं. इट हैज़ बीन मैनी डेज इन यूके. यूके में बहुत दिन हो गए हैं. तो इस तरह से हैज़ बीन का यूज समय को दिखाने के लिए करते हैं. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. दिस कार इज़ मच एक्सपेंसिव. हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू बाई इट समडे. ये कार बेहद ही महंगी है. फिर भी, या ऐसा कहने के बावजूद, मैं इस कार को एक दिन खरीदना चाहूँगा. तो इस तरह से हैविंग सेड दैट यूज़ करते हैं. और ये आई वुड लाइक टू क्या है? आई वुड लाइक टू को तब हम यूज़ करते हैं जब हमें अपनी इच्छा जाहिर करनी होती है. जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू. आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी. तो इस तरह से आई वुड लाइक टू का यूज़ सेंटेंस में करते हैं. अगला एग्जाम्पल देखिए. यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड. हैविंग सेड दैट, यू स्टिल कांट डू दिस. तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो. फिर भी, या के बावजूद, तुम अभी भी इसे नहीं कर सकते हो. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वह अमीर है, फिर भी वह फटे कपड़े पहनता है. गाइज, क्या हैविंग सेड दैट के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड हैं या फ्रेज हैं जिनसे आप इस तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं? जी हाँ. हैविंग सेड दैट के अलावा मैं आपको 3 ऐसे फ्रेज बताने वाला हूँ जिनसे आप हैविंग सेड दैट को रिप्लेस कर सकते हैं. फिलहाल इसे हैविंग सेड दैट से बनाते हैं. ही इज़ रिच. हैविंग सेड दैट, ही वेयर्स टैटर्ड क्लोथ्स. वह अमीर है, फिर भी वह फटे कपड़े पहनता है. फटे कपड़े को टैटर्ड क्लोथ बोलते हैं. तो अगला तरीका है दैट बीइंग सैड. ही इज़ रिच. दैट बीइंग सैड, ही वेयर्स टैटर्ड क्लोथ्स.
वह अमीर है फिर भी वह फटे कपड़े पहनता है। तो अगला हमारा तरीका है इन स्पाइट ऑफ दैट। ही इज़ रिच इन स्पाइट ऑफ दैट ही वेयर्स टैटर्ड क्लोथ्स। वह अमीर है फिर भी वह फटे कपड़े पहनता है। इवन आप इसे इन स्पाइट ऑफ से भी बोल सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही वेयर्स टैटर्ड क्लोथ्स। तो देखा आपने, चार तरीके हैं हैविंग सेड दैट को रिप्लेस करने के लिए। सो आई होप आपको हैविंग सेड दैट और बाकी जो मैंने आपको यूज़ बताए बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम भी मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।